ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तो हमने कल गार्गी ब्राह्मण देखा था। बृहदारण्यकोपनिषद तृतीय अध्याय अष्टम ब्राह्मण गार्गी ब्राह्मण कल कंप्लीट किया था। तो गार्गी ने बोला था कि इसी में भलाई है कि याज्ञवल्क्य को नमस्कार कर लो और मुक्त हो जाओ, क्योंकि आप में से कोई भी याज्ञवल्क्य को ब्रह्म विषयक ज्ञान में, ब्रह्म विषयक वाद में पराजित नहीं कर सकता। लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने एक और याज्ञिक को, एक और जो अपने आप को ब्रह्मविद बोलते हैं, उनको सामने प्रस्तुत किया। तो उनको बोला होगा पूछो, तुम भी पूछो। तब यहाँ पे हम चलते हैं नवम ब्राह्मण में, तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण, और नवमें ब्राह्मण का नाम है साकल्य ब्राह्मण। तब साकल्य प्रश्न पूछेंगे, देखते हैं क्या क्या पूछते हैं। अथैनं विदग्धा साकल्यः शाकल्यः पप्रच्छ पाप्रच्छ कतिदेवा अतिदेवा याज्ञवल्क्येति याज्ञवल्क्येति स हैतयैव साहेतयेव निविदा निविदा प्रतिपेदे प्रतिपेदे यावन्तो यावन्तो वैश्वदेवस्य वैश्वदेवस्य निविद्युच्यन्ते निविद्युच्यन्ते त्रयक्षत्री त्रयश्चत्री च च शता शतं त्रयश्चत्री च त्रयश्चत्री च सहस्रे सहस्रे इति यो सहस्रे योमिति सहस्रे योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति याज्ञवल्क्येति त्रयस्त्रिन् सदित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति सडित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति त्रयेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्ये यदच्वित्योमिति होवाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्यध्यर्था
याज्ञवल्क्येत्यर्थः इत्योमिति होवाच। इत्योमिति इत्योमिति होवाच। अत्येव देवा तत्येव देवा कत्येव देवा याज्ञवल्क्येत्येक याज्ञवल्क्येत्येक इत्योमिति होवाच। इत्योमिति इत्योमिति होवाच। कथमेते त्रयश्च कथमेते कथमेते त्रयश्च त्रयश्च त्री च सता त्री च सता त्री च शतम् त्रयश्च त्री च सहस्रेति। त्रयश्च त्री च सहस्रेति। तो ये पहला मंत्र पाली कंडिका में साकल्य जो है याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछते हैं, एक ही प्रश्न बार बार पूछते हैं याज्ञवल्क्य, उसका अलग अलग उत्तर देते हैं। ठीक है, बोले अथायनम विदग्धा साकल्य पप्रच्छ कति देवा याज्ञवल्क्येति। पहला प्रश्न पूछे कितने देव हैं। साकल्य विदग्ध साकल्य ने प्रश्न पूछा। अब विदग्ध मतलब कि हो सकता है उनके वंश का नाम होगा, और या फिर इस भाव से विदग्ध लिखा है कि वो दग्ध है अंदर से, मीन्स उनको जलन है याज्ञवल्क्य से। तो वो पूछते हैं याज्ञवल्क्य से कितने देवगण हैं, कितने देव हैं। स है तयैव निविदा प्रतिपेदे यावन्तो वैश्वदेवस्य निविद्युच्यते त्रयश्चत्री च सता त्रयश्चत्री च सहस्रोत्योमिति होवाच। तो याज्ञवल्क्य इसके आगे बोलते हैं, उनकी संख्या बताते हैं। बोलते हैं कि जितने विश्वदेव हैं, एक मिनट, तो देवताओं की संख्या कुछ इस प्रकार से बताते हैं, 3 और 300। ठीक, फिर दूसरा बताते हैं 3 और 3000। तो इन दोनों को जोड़ते हैं 3306। 3306 देवता हैं। तो साकल्य बोलते हैं ठीक है, ऐसा ही है। फिर साकल्य वही प्रश्न पूछते हैं याज्ञवल्क्य से, याज्ञवल्क्य कितने देव हैं। फिर याज्ञवल्क्य बोलते हैं 33 देवता हैं। तो फिर साकल्य ने फिर कहा कि ठीक है, ये भी सही है। फिर याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कितने देव हैं। अब याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं 6 देव हैं। फिर साकल्य कहते हैं कि ये भी उत्तर ठीक है। फिर पूछते हैं याज्ञवल्क्य से कितने देव हैं। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि 3 देव हैं। साकल्य बोलते हैं यह भी ठीक है। और फिर पूछते हैं कितने देव हैं। तो याज्ञवल्क्य बताते हैं 2 देव हैं। ये मजे ले रहे हैं। फिर साकल्य बोलते हैं कि हाँ, ये भी उत्तर ठीक है आपका, 2 देव हैं। फिर पूछते हैं याज्ञवल्क्य से कितने देव हैं। फिर बोलते हैं 1.5 देव हैं। तो साकल्य बोलते हैं कि ये भी ठीक है। और फिर पूछा याज्ञवल्क्य से कि कितने देव हैं। फिर से वही बात। तो याज्ञवल्क्य फिर उत्तर देते हैं 1 देव है। 1.5 के बाद अब 1 पे आ जाते हैं। तो साकल्य बोलते हैं कि यह भी ठीक है। फिर याज्ञवल्क्य से पूछते हैं कि जो पहला उत्तर आपने बताया था 3 और 300 तथा 3 और 3000,
ये कौन कौन से देव हैं। अब फिर जो बताए हैं उनका आप डिटेल में विस्तृत उत्तर जानना चाहते हैं। 300, 3 और 3000 जो बताए थे वो कौन कौन से देव हैं आप बताइए। तो बोलते हैं स होवाच महिमाना स होवाच साहोवाच महिमानः महिमाना एवैसा मे ते एवैषामेते एवैषामेते त्रयस्त्रिंशत्वेव त्रयस्त्रिंशत्वेव देवा इति देवा इति देवादिति कतमेत्रे कथमेतिरे कतमेत्रे त्रयस्त्रिन् त्रयस्त्रिं त्रयस्त्रिं सदित्यष्टौ शतद्वितीयष्टौ वसव 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 एकादश रुद्रा एकादश रुद्रा एकादशरुद्रा द्वादशादित्यास्ते द्वादश आदित्यास्ते एकत्रिंशद् एकत्रिंशत् एकत्रिंशत् इन्द्रश्चैव इन्द्रश्चैव चैव प्रजापतिश्च प्रजापतिश्च त्रयत्रिंशाविति त्रयस्त्रिंशाविति। त्रयस्त्रिंशाविति तो रखिए ना जी, तो हर जगह जी। तो इसमें बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य को उत्तर देते हैं कि जो 3 और 300, 3 और 3000 मैंने बोला वो तो देवताओं की महिमाएं हैं, वो उनकी महिमा है। स होवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिंशत्वेन देवा इति कथमे ते त्रयस्त्रिंशत् आदिष्टो। वास्तव में जो देवता हैं वह तो 33 हैं। 3 और 300, 3 और 3000 वो जो मैं बोला था वो उनकी महिमाएं हैं। वास्तव में जो देवता हैं वो 33 हैं। अब वो गिनाते हैं 33 देवता कौन कौन से हैं। 33 देवता कौन हैं। तो बोल रहे हैं कि याज्ञवल्क्य को उत्तर देते हैं 33 देवताओं को काउंट कराते हुए। 8 वसु, अष्ट वसु हैं, अष्टौ वसव एकादश रुद्रा, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य, 12 आदित्य, कितने हो गए 8 वसु 11 रुद्र, 11 8 19 और 12 31, 12 आदित्य 31, 31 देवगण हो गए। उसके अलावा 2 और कौन हैं, इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च, एक इंद्र और दूसरे प्रजापति, तो 31 और 2 33, ये 33 देव होते हैं। ठीक, उन्होंने 33 देव काउंट करा दिए। तो जो हम 33 कोटि बोलते हैं ना, 33 करोड़ लोग बोलते हैं उसको, 33 करोड़ नहीं होते, 33 कोटि मतलब कि टाइप, प्रकार, यही 33 प्रकार के देवता होते हैं। तो यह बृहदारण्यक उपनिषद में दिया हुआ है, याद कर लीजिए। 3य अध्याय 9वां ब्राह्मण 2रा मंत्र। कतमे वसव इत्याग्निश्च कथमे वसव इति कतमे अग्निश्च वसवित्यादिश्च पृथ्वी च पृथ्वी च पृथ्वी च वायुश्चान्तरिक्षं च वायुअन्तरिक्षं च आदित्यश्च आदित्यश्च आदित्यस्य च द्यौश्च द्यौश्च यश्च चन्द्रमाश्च 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 नक्षत्राणि च नक्षत्राणि च एते वसव ते वसव एते वसव एतेषु हीदम् एतेषु एतेषु इदं हितं वसु सर्वं हितम् इति वसु सर्वं वसुसर्वं हितमिति तस्माद्वसव इति। तस्मात् तो 33 देवताओं में वो गिनाए कि 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 31 हो गए, एक इंद्र और एक प्रजापति, 2, ये हो गए 33।
तो साकल्य का प्रश्न है कि जो आपने वसु 8 बताए थे, कतमे वसव इत्यग्निश्च पृथिव्यश्च वायुश्च अंतरिक्षश्च आदित्य द्यौ चंद्रमा नक्षत्राणि चेते वसव। तो बोल रहे हैं कि ये वसु कौन है? कतमे वसव, 8 वसु बताए थे, तो कौन है? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, उनके नाम बताते हैं। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, बोलते हैं कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, ये क्या है? वसु। ये 8 वसु हैं। और इनका नाम वसु क्यों है? इन्हीं में सब कुछ वास करता है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, इनमें ही सब कुछ वास करता है, इसलिए इनको वसु बोला जाता है। सर नक्षत्र का क्या मतलब है? नक्षत्र तो बहुत सारे होते हैं। हाँ, नक्षत्र बहुत सारे हो गए, तो नक्षत्र टाइप उसका कैटेगरी है ना। कैटेगरी है। नक्षत्र हम डायरेक्शन से लेंगे, तारों से लेंगे। हाँ, तारों से, तारों के समूह से। तो बोल रहे हैं कि ये वसु हैं, इसी में यह समस्त जगत निहित है, इसीलिए वह वसु हैं। एक्सप्लेनेशन भी दे दिए क्यों इनका नाम वसु है, क्योंकि समस्त जगत इनमें ही विद्यमान है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र। अब वसु को एक्सप्लेन कर दिए, अब चलते हैं रुद्र पर। कतमे रुद्रा इति, कतमे कतमे रुद्रा इति, दशे में पुरुषे प्राणा, दशे में पुरुषे प्राणा, आत्मैकादशस्ते, आत्मैकादशस्ते, यदा यदा अस्मात् शरीरान् अस्मत् शरीरान् एक मिनट, हाँ, मर्त्या मर्त्या दुत्क्राम दुत्क्राम अन्त्य अन्त्यात् अथ अथ रोदयन्ति रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति तद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति। तस्मात् रुद्रा इति। तो साकल्य पूछते हैं, वसु का एक्सप्लेन किए याज्ञवल्क्य के वसु कौन कौन से हैं, 8 वसु। उसके बाद बोलते हैं कि आपने बताया था 11 रुद्र हैं। ये 11 रुद्र कौन है? रुद्र कौन है बताइए? कतमे रुद्रा इति, रुद्र कौन है? तो याज्ञवल्क्य बताते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य, दशे में पुरुषे प्राणा आत्मैकादशस्ते, इस जीवात्मा में जो 10 प्राण हैं और 11वां आत्मा, ठीक, ये शरीर में, जीवात्मा के शरीर में 10 प्राण और 1 आत्मा। अब चूंकि ये पिंड में वो आत्मा है, तो जीवात्मा को यहाँ पे जो आत्मा का अर्थ लिया गया है वो मन से लिया गया है, मन अर्थात हृदय। और 10 प्राण में 5 प्राण, 5 उपप्राण, ठीक, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 5 प्राण, 5 उपमहाप्राण, ये 10 प्राण हो गए और
11वां जीवात्मा से संबंध मन से है, जिस मीन्स जो बुद्धि से मिल करके सब कुछ प्रोसेसिंग करता है, विचार करता है। तो ये 10 हो गए और एक 11, 10 प्राण और एक आत्म तत्व। आत्म तत्व बोले तो वो जो मुक्त अवस्था में है वो नहीं, मन को लिया गया यहाँ पे। तो जिस समय स्मरणशील शरीर से बाहर निकलता है कौन, ये रुद्र। रुद्र जब बाहर निकलता है अर्थात प्राण और मन जब शरीर को छोड़ते हैं तो उस समय क्या होता है, रुलाते हैं, ये रुदन कराते हैं। जो उनके संबंधी होते हैं सब चिल्लाते हैं ना, रोते हैं, तो ये रुदन कराने वाले हैं, इसलिए रुद्र हैं ये। क्योंकि यह शरीर से बाहर निकलते समय अपने संबंधियों को रुलाते हैं। यदा अस्मत् शरीरात् मर्त्या उत्क्रामन्तश्च रोदयन्ति तद्रोदयन्तीति तस्मात् रुद्रा इति। ये रुदन कराते हैं, रुदन का कारण है, इसलिए ये रुद्र कहलाते हैं। रुदन सॉरी, हाँ बोलिए। सर रुदन संबंधियों को कराते हैं कि रुदन बॉडी को कराते हैं? बिकॉज बहुत सारे कल्चर्स में जब इंसान जाता है तो रोते नहीं है, वो सेलिब्रेट करते हैं उनकी कि लाइफ खत्म हुई या बहुत अच्छी लाइफ रही है। यहाँ रुदन कुछ भी शरीर हो सकता है। रुदन शरीर को रुदन कराते हैं, इससे मतलब प्राण त्यागना या प्राण छोड़ना बहुत ही कष्टदायी बात है ना, तो रुदन तो उसका भी हो सकता है। बिकॉज अफ्रीका में जैसे बहुत सारे कल्चर्स में रोते नहीं है जब कोई जाता है, वो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी, सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो अलग तरीके से समझते हैं, वो मुक्त अवस्था की भाषा समझते हैं। यहाँ पे वो मीन्स सांसारिकता से जोड़ करके बता रहे हैं। जैसे अगर भगवत गीता की भाषा समझ जाए तो नहीं रोएंगे। मतलब से यहाँ पे भी समझना चाहिए, यहाँ पे भी शरीर रोता है, प्राण निकलना कोई आसान काम तो नहीं होता। हाँ वो भी ले सकते हैं, क्योंकि इधर मंत्र में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि संबंधी रोएंगे कि कौन रो रहा है। हाँ, तो हाँ कष्टदायी उस प्राणी को भी कष्ट होता है, रुदन करता है, तो वो भी ले सकते हैं कि जब बाहर निकलते हैं तो रुदन कराते हैं, रुलाते हैं। रुदन तो वैसे भी सर संबंधी करेंगे ना, हर आदमी तो ऐसे तड़प के नहीं मरता, मतलब हर किसी को ऐसे रुदन वाला चीज। नहीं, वो आप कैसे बोल सकते हैं कि तड़प के नहीं मरता। तड़प के मतलब कि तड़प पे मतलब कि घाव होके मरना नहीं, उसके सारे प्राण कब कैसे निकल रहे हैं वो किसी दूसरे को थोड़ी पता चलता है। कहते हैं ना जन्म और मरण बहुत दुखदाई प्रोसेस होता है बॉडी के लिए। तो हाँ, बहुत सारे लोगों का इजीली निकल जाता है प्राण, जैसे कि सोए रहते हैं और प्राण निकल गया, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत कष्ट होता है निकलने में। और ये सारे प्राण जो हैं एक साथ नहीं निकलते, अलग अलग निकलते हैं। सबसे अंत में धनंजय प्राण निकलता है, निकल के कहीं जाते नहीं है, वहीं पे मिक्स हो जाते हैं, वायु के साथ हो लेते हैं, लेकिन उस शरीर के साथ फंक्शन छोड़ देते हैं। तो जब धनंजय प्राण तो वैसे जब पढ़े थे, ये तो प्राण जो है ये तो पहली बार ही पढ़े मैंने, पहली बार सुने। अच्छा, आप नहीं थे? हाँ, ये वो प्राण भी होते हैं, वो प्राण का भी संबंध प्राणों से ही होता है, वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। लाइक कुर्म है, तो कुर्म का काम है हमारी पलकों को झपकाना और उठाना, ये कुर्म की वजह से होता है। नाग से हम चंभाई लेते हैं, ठीक। वैसे जो धनंजय है
धनंजय ये बॉडी को बैलेंस करके रखता है, जैसे वो सबसे अंत में निकलता है। जैसे ही धनंजय प्राण निकलेगा और धनंजय प्राण निकल गया, वायु में मिक्स हो गया, तो अब वो बाहर से जो वायु है उसको बॉडी को फुलाती है। जैसे बॉडी को 2-3 दिन रख देते हैं ना, 2-3 दिन रख देते हैं, तो उसके बाद कुछ समय तक तो बॉडी वैसे ही रहती है, जैसे लगता है जिंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही धनंजय प्राण निकलेगा उसमें विकृति उत्पन्न होने लगेगी, स्मेल वगैरह जाती। हाँ। तो ये रुदन कराते हैं, तो इसलिए रुद्र हैं 11 हैं, 10 प्राण और 1 मन। सर जी, तो जो गीता में कहा है ना, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, तो वही एकादश रुद्र बता रहे हैं। हाँ, वही एकादश रुद्र है, वही एकादश रुद्र 8 वसु, वहां पे भी बताए हैं भगवान। तो एकादश रुद्रों में वो जो शंकर बता रहे हैं अपने आप को, तो वो आत्मा को बता रहे हैं फिर यहाँ पर, क्योंकि विभूतियों में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो बताया था ना, वो खुद को कि मैं वो। जी, आगे बढ़ें, अगला मंत्र देखते हैं। कतम आदित्य इति कतम आदित्य इति द्वादश वै मासा द्वादश वै मासा संवत्सरस्यैत संवत्सरस्येत आदित्यायते आदित्यायते हिदम इदं सर्वमाददानायन्ति सर्वमाददानायन्ति ते यदिदं ते यदिदं सर्वमाददानायन्ति सर्वमाददानायन्ति तस्मादादित्यायते। तस्मादादित्यायते। तो उसके बाद याज्ञवल्क्य क्या बोले थे? 12 आदित्य हैं। तो साकल्य पूछ रहे हैं कि वो 12 आदित्य कौन है? तो बताते हैं, याज्ञवल्क्य बताते हैं कि याज्ञवल्क्य बताते हैं द्वादश वै मासा संवत्सरस्य, संवत्सर के जो 12 महीने हैं वही आदित्य हैं। साल के जो 12 महीने हैं वो आदित्य हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी को क्या बोल रहे हैं कि हिदम सर्वमाददानायन्ति ते यदिदम सर्वमाददानायन्ति। तो ये बोल रहे हैं कि ये सभी प्राणियों के उनके कर्मों के फल को ग्रहण करते हुए चलते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि इन 12 महीनों में ही सारे प्राणी सब कुछ करते हैं और उनका परिणाम इन 12 महीनों के हिसाब से प्राप्त होता है। मीन्स इन 12 महीनों में ही प्राप्त होता है। एक तरह से समय की गणना को आदित्य बोले हैं। जो साल का समय है वो आदित्य है और इन 12 महीनों में ही सब कुछ होता है, तो इसलिए इनको ही आदित्य कहते हैं। तस्माद आदित्य इति। तो सर वो अदिति के 12 पुत्र मतलब वो 12 महीने? हाँ जी, साल के 12 महीने। तो फिर अदिति कौन? हाँ, अदिति कौन फिर? अदिति वो हैं जिनसे ये इन देवों की उत्पत्ति हुई है, आदित्यों की। ये साल के जो महीने हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। अगला मंत्र है
कतम इंद्रः कथमिन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति कथमा प्रजापतिरिति स्तनयि स्तनै एक मिनट स्तनयित्नु स्तनयित्नुर् एवेन्द्रो यज्ञः देवेन्द्रो यज्ञः प्रजापतिरिति प्रजापतिरिति कतमः कतमः कथमः स्तनयित्नुरित्यसनीरिति स्तनयेति कतमो यज्ञ इति कथमो यज्ञ इति पशव इति पशवति पशविति तो बोले कतम इंद्र। इंद्र कौन है? कतम प्रजापति रीति। और प्रजापति कौन है? इंद्र कौन है और प्रजापति कौन है? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं स्तनयित्नु एवेन्द्रो यज्ञ प्रजापति रीति। तो स्तनयित्नु जो शब्द है इसका मतलब है विद्युत। तो जो विद्युत है वो इंद्र है और यज्ञ प्रजापति है। अर्थात जो कुछ भी कार्य होता है प्रकृति में वो सब कुछ क्या है? प्रजापति है, क्योंकि उसी का परिणाम आता है। जो भी प्राणी कार्य करते हैं उसका परिणाम आएगा, वो तो उसी को प्रजापति बोलते हैं। और विद्युत इंद्र है। तो विद्युत मतलब कि शक्ति का संचार करने वाला। तो साकल्य पूछते हैं विद्युत कौन है? ठीक है, ये बोल रहे हो कि इंद्र विद्युत है या विद्युत ही इंद्र है। तो अब विद्युत कौन है? याज्ञवल्क्य को उत्तर देते हैं अग्नि विद्युत है। तो इंद्र थे हाँ, याज्ञवल्क्य बोले कि विद्युत को ही इंद्र के रूप में जानते हैं। अर्थात इंद्र जिसे बोला वो विद्युत है। तो वासु थे, अग्नि तो वासु थे पहले तो। हाँ, अग्नि वसु थे। अभी और इसमें मिक्स होगा। वो वसु हैं तो दूसरे नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी वसु कैटेगरी है लेकिन कार्य क्षेत्र तो बड़ा है। तो बोले कि विद्युत तो सर शक्ति का संचार वो इंद्र है। हाँ शक्ति का संचार इंद्र करते हैं। हाँ, अभी उसको और एक्सप्लेन करेंगे, देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि वो विद्युत कौन है। इंद्र को विद्युत बोले तो वो विद्युत क्या है? तो विद्युत अग्नि है। मीन्स अग्नि से ही वो विद्युत का संचार होता है। मीन्स विद्युत की जो उत्पत्ति है, विद्युत का निर्माण हो रहा है, वो अग्नि के माध्यम से हो रहा है। अग्नि में जो ताप है उससे वो विद्युत बनी है। फिर प्रजापति बोल रहे हैं। प्रजापति किसको बोले हैं? यज्ञ को। साकल्य पूछते हैं यज्ञ क्या है, कौन है यज्ञ? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं याज्ञिक पशु ही यज्ञ है। यज्ञ का जो पशु है वो यज्ञ है। कहने का तात्पर्य क्या है? बलि हुए नहीं, याज्ञिक पशु यज्ञ क्या है? जो प्रकृति में सब कुछ घटित होता है वो यज्ञ है। घटित किसके माध्यम से होता है? पशु के माध्यम से, जितने भी प्राणी हैं। तो इस प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं
उनके माध्यम से सारे कार्य होते हैं, तो सारे प्राणी ही यज्ञ हैं। मतलब जो भी कर्म कर रहा है वो यज्ञ है। हाँ, तो प्राणी यज्ञ या प्राणी जो कार्य कर रहा है वो यज्ञ हुआ ना, प्राणी खुद तो यज्ञ नहीं हुआ ना। दोनों हुए, जिसके माध्यम से कार्य हो रहा है और जो कार्य कर रहा है, दोनों यज्ञ हैं। हाँ। पहले क्या बोले कि यज्ञ प्रजापति है, ठीक, मतलब कि जो रिजल्ट परिणाम वगैरह आता है कर्म से वो यज्ञ है। तो यज्ञ कौन है वास्तव में? तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं याज्ञिक पशु ही यज्ञ है। मीन्स जो प्राणी हैं जिनके द्वारा कार्य होते हैं वही यज्ञ है। क्या कहा, दोनों कौन? जिसके माध्यम से कार्य हो रहा है और जो कार्य और जो कार्य है। जो कार्य है। सर एक मिनट, ये मेरी जो ट्रांसलेशन है स्वामी मध्वानंदा की है, और ये इसमें एनिमल सैक्रिफाइस को यज्ञ बता है। अगर ये एनिमल सैक्रिफाइस बता है, कितनी गलत धारणा जा रही है। नहीं, ये याज्ञिक पशु, इसमें सैक्रिफाइस से कोई लेना देना नहीं है। वो एनिमल सैक्रिफाइस वो खड़ा करके वो अग्नि के सामने वैसा करना, वो तो एक प्रकार से एनिमेशन टाइप का हो गया, पौराणिक कथा जैसे बनाते हैं उस टाइप का। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोल रहे हैं कतमे सडित्यग्निश्च कदमे सदित्यग्निश्च पृथ्वी च पृथ्वी च वायुश्चान्तरिक्षं च वायुश्चान्तरिक्षं च आदित्यश्च आदित्यश्च द्यौश्चेते द्यौश्चेते षडयते षडेते हिदं सर्वं षडीति। इदं सर्वं षडीति। तो आगे याज्ञवल्क्य ने क्या उत्तर दिया था जब तीसरी बार साकल्य ने पूछा था कितने देव हैं? तो क्या बोला था? 6 देव हैं। तब उसका उत्तर पूछ रहे हैं फिर साकल्य, वे 6 देव कौन से हैं? बोले थे 6 देव हैं, तो 6 देव कौन से हैं? तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं, अब इसमें कौन कौन से 6 देव काउंट कर रहे हैं? जो वसु बताए हैं उनके ही देव इस 6 देव में आएंगे। अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक। ठीक, उसमें वसुओं में क्या बताए थे वो? अंतरिक्ष और द्युलोक, नक्षत्र एक्स्ट्रा, द्युलोक नक्षत्र तो हाँ, उसमें बताए थे पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य, द्युलोक, चंद्रमा और नक्षत्र, ये बताए थे। तो आदित्य वहाँ पे भी है और आदित्य के 12 अलग रूप भी हैं। 12 आदित्य अलग से भी है और आदित्य वसु में भी है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे फिर अब एक्सप्लेन कर रहे हैं 6 देव, अग्नि, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष, आदित्य और द्युलोक, ये 6 देवगण हैं। ये वसु और जो अन्य देव हैं, षड एते हिदम सर्वम षडीति, ये कुल मिला के 6 ही देवता हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि वसुओं में ये जो देव हैं यही 6 देव हैं, जिसको मैंने 6 देव के रूप में बोला था। ये मुख्य रूप से ये 6 देव होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कतमे ते त्रयो देवा इति कतमे ते त्रयो देवा इति इम एव त्रयो लोका
इम एव एव त्रयोलोका त्रयो लोका एषु हिमे सर्वे देवा इति एषु हिमे सर्वे देवा सर्वे इति देवासिति कतमौ तौ द्वौ कतमौ तो तपो द्वौ द्वौ देवावित्यन्नं देवावित्तिन्नं देवावित्यन्नं चैव प्राणश्चेति चैव सैव प्राणश्चेति प्राणश्चेति कतमो अध्यर्थ अध्यर्था इति इति यो अयं पवत इति। यो एवं यो अयं भवति भवति तब याज्ञवल्क्य क्या करते हैं, शॉर्ट करते जा रहे हैं। फिर 6 के बाद उन्होंने कितने देव बताए थे? 3 साकल्य पूछे थे कितने देव हैं, तो वो बोले 3 देव हैं। अब 6 में से अब कम करेंगे 3 देव कौन कौन से हैं। तो इधर अब बताते हैं कि ये 3 लोक ही 3 देव हैं। 3 लोक जो हम मानते हैं, 3 लोक मतलब कि ऊपर का लोक, ये मृत्यु लोक और नीचे के लोक। तो इन 3 लोकों को ही 3 देव मानना है। तो उनमें अब विशिष्टता बताते हैं। हम तो ऊपर लोक के लोक ये मृत्यु लोक और नीचे के लोक बोल देते हैं। अब याज्ञवल्क्य बताते हैं कि ये, फिर साकल्य पूछते हैं कि हाँ वो 3 लोक बता दिए कि ये 3 लोक, जो 3 लोक जो हम ऊपर के लोक और ये मृत्यु लोक और नीचे के लोक मानते हैं, यही 3 लोक 3 देव हैं। फिर साकल्य पूछते हैं, वो इसके आगे क्या बताए हैं, फिर 2 देव हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 3 देव को 3 लोक बताए हैं, उनमें से किसी को नहीं लिए, उन देवताओं में से। हाँ करेक्ट। तो उन देवताओं में से इसीलिए नहीं लिए कि वो 3 लोग जो 3 देव बताए हैं, तीनों में ही सब कुछ समाहित करना है। अर्थात के कर्मों के बाद जो कर्म संस्कार लेके जाते हो, वो एक देव की कैटेगरी है। एक जहाँ कर्म करते हो, वर्तमान में रहते हो, वो एक देव की कैटेगरी है। और एक जो अधोगति में जाते हो, वो भी एक देव की कैटेगरी है। फिर आगे बताया था कि 2 देव हैं। साकल्य पूछे थे कितने देव हैं, तो बोले थे 2 देव हैं। तब पूछते हैं कि वो 2 देव कौन कौन हैं, बताओ। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं वो 2 देव जो हैं वो है अन्न और प्राण। अन्न से ही सबकी उत्पत्ति होती है, अन्नाद भवन्ति भूतानि। तो अन्न देव हो गया। और दूसरा प्राण, प्राण से ही सारी क्रियाकलाप होते हैं। तो ये 2 देव हो गए। प्राण तो भी अन्न और प्राण, ये 2 देव हो गए। रुद्र भी प्राण थे। रुद्र भी हाँ, प्राण। रुद्र भी प्राण थे। तो रुद्र जो है 11 रुद्रों में मुख्य है ना, तो मुख्य प्राण है। ठीक, आगे फिर बोलते हैं, अगला बताएं कि 1.5 देव बताए थे। वो कितने देव हैं? 1.5। तो साकल्य ने पूछा कि ये जो आपने बोला था कि 1.5 देव हैं, वो 1.5 देव कौन है? एक और आधा, ये कौन सा देवता है जो एक और आधा होता है? तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं वायु। वायु 1.5 देव है। 1.5 कैसे है सर, ये समझ मुझे नहीं समझ नहीं आई सर, सच्ची ये कंफ्यूज कर दिया याज्ञवल्क्य जी ने हमें। हाँ, याज्ञवल्क्य, हाँ 1.5 कैसे हुआ? 1.5 कैसे हुआ? वही साकल्य पूछते हैं 1.5 कैसे हुआ, ये तो एक ही है। तो बोलते हैं 1.5 ऐसे हुआ, वो तो खुद है ही, और बाकी सबका वो माध्यम बना हुआ है। तो इसलिए वो 1.5 काउंट होता है, उसकी वजह से सब कुछ है।
वो सब में व्याप्त है और उसके से सब कुछ होता है, तो इसलिए वो खुद है और खुद सब में व्याप्त है, तो इसलिए उसको डेढ़ बोला जाता है। वो डेढ़ देव है। अच्छा, वो प्राण भी है इसलिए डेढ़ है। हाँ जी, क्या है प्राण? प्राण मतलब कि सारे ऐसे तो प्राणियों जो में बाकी विद्यमान के है। महाभूत भी है, हाँ तो वो भी तो अलग, जैसे बाकी के जो महाभूत है, हाँ हाँ। पंच महाभूत है, जैसे वायु एक है, तो हम्म। ऐसे तो वो सब डेढ़ हो गए ना, क्योंकि वो बाहर भी है, शरीर बना रहे हैं सबका। सही बात जैसे है। वायु है, ऐसे वो मतलब खुद में भी एक वो है और शरीर भी बना रहे हैं, जैसा वायु बना रहा है, जी, ऐसे तो सब डेढ़ हो गए। नहीं सारे डेढ़ नहीं हो गए। वो हमने 2-3 दिन पहले जो एक प्रकार से हायरार्की देखी थी महाभूतों की, किसमें कौन कौन से तत्व कम होते जाते हैं, देखा था ना। तो आकाश के जस्ट बाद वायु आता है। आकाश को अवकाश में काउंट करते हैं क्योंकि उसकी कहीं फीलिंग नहीं होती। तो प्राण मीन्स वायु की वजह से सब कुछ संचालित होता है। आकाश जो है धारण करने वाला है, ये वायु की वजह से सब कुछ संचालित होता है। उसके आगे फिर अग्नि, जल और ये पृथ्वी आते हैं, ठीक है। उन सब में वायु विद्यमान है। तो इसलिए वायु डेढ़ काउंट हुआ। एक मिनट, कंफ्यूज कर दिया सर। तब अगला मंत्र चलते हैं, देखते हैं। अगले मंत्र में ही वो बताए हैं, वो देख लेते हैं। तदाहुर्यत् तदाहुर्यत् यमेका यमेका एव एका एव एका इवैव पवते इवैव पवते आथ आथ कथम अर्ध्य इति कथम अर्धे इति यदस्मिन्निदं यदस्मिन्निदं सर्वम् अध्यार्धात् सर्वम् अध्यात् तेनाध्यर्थ इति तेनाध्यर्थ इति कथम एको देव इति कथम एको देव इति प्राण इति प्राण इति स ब्रह्मा सा ब्रह्म यदित्याचक्षते। इत्याचक्षते। हाँ, तो फिर बोले याज्ञवल्क्य बोले थे कि वायु डेढ़ है, तो उस पर आरोप लगाते हैं साकल्य कि वायु तो एक ही है, इसको अध्यार्ध क्यों बोलते हैं? अध्य अर्ध, एक और आधा। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं कि इसी से जो है ये सब में विद्यमान है, और इससे क्या होता है कि सर्वमध्यात्थ तेनार्ध्य इति मीन्स यस्मिन् निदम सर्वम मध्यार्धात तेनाध्यर्धति, ये सब में विद्यमान है, इसलिए इसको एक और आधा बोला जाता है। तो अब आगे देखते हैं। इसमें बोले रिद्धि को प्राप्त होता है, इसका मतलब क्या है? नहीं, रिद्धि को प्राप्त होता है ये श्लोक में नहीं लिखा हुआ है। रिद्धि को, हाँ, उसका मतलब ही बता देता हूँ, बट ये रिद्धि को प्राप्त होता है ये श्लोक में लिखा नहीं है। रिद्धि को प्राप्त होना मतलब कि उसी की वजह से सब कुछ करके उसका परिणाम पाते हैं। रिद्धि मतलब लाभ प्राप्त करना, जो कि वायु की वजह से होता है। वायु नहीं हो तो सब कुछ फंक्शन बंद हो जाएगा, तो रिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो इस भाव से उसको लिखा गया है, रिद्धि को प्राप्त होता है। तो अब लास्ट में बोले थे, साकल्य पूछे थे कितने देव हैं,
तो बोले कि एक देव है। अब वो एक देव कौन है पूछते हैं साकल्य, एक देव कौन है बताइए। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया प्राण, वह प्राण ही एक देव है जो सभी प्राणियों में सारे फंक्शन कराता है, जिसको कि ब्रह्म की प्रथम शक्ति प्राप्त है, वो प्राण ही एक देव है। और उसको त्यक्त ऐसा बोलते हैं। त्यक्त मतलब कि यह वही है, यह वही है, अर्थात ये ब्रह्म ही है। ब्रह्म ये बोल देने का मतलब कि वो ब्रह्म ही हो गया ऐसा नहीं, ब्रह्म का ही एक प्रकार से स्वरूप है। हाँ, मीन्स उसकी उसी फर्स्ट जो शक्ति है उसी को प्राप्त है और उसी की वजह से सब कुछ फंक्शन हो रहा है, तो इसलिए वो एक देव है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और मंत्र देख लेते हैं। पृथिव्येव पृथिव्येव यस्या आयतन आयतन अग्निर्लोको अग्निर्लोको मनोज्योति मनोज्योतिर्यो यो वै तं वैतम पुरुषं पुरुषम विद्यात् सर्वस्य विद्यात् सर्वस्य आत्मनः आत्मनः परायणं परायणं स वै सा वै वेदिता स्यात् वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य याज्ञवल्क्य वेदवा वेदवा अहं तं पुरुषं अहं तं पुरुषं सर्वस्य आत्मनः सर्वस्य आत्मनः परायणं परायणं यमात्थय यमात्थया एवायं शारीरः शिवायं शारीरः पुरुषः स एष पुरुषः एष वदैव वदेव साकल्यतस्य का साकल्यतस्य का देवतेत्यमृतम् इति अमृतमिति होवाच। उवाच। तब साकल्य पूछते हैं पृथिव्येव यस्य आयतनम अग्निर्लोको मनोज्योति वै तं पुरुषं विद्यात् सर्वस्य आत्मानः परायणं स वै वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य। बोल रहे हैं कि पृथ्वी जिसका आयतन है, आयतन मतलब कि बॉडी, शरीर, पृथ्वी जिसका आयतन है, अग्नि ज्योति है, नहीं अग्नि ज्योति नहीं है, अग्निर्लोको अग्नि लोक है, लोक मतलब कि उसका कार्य क्षेत्र, ठीक। और मनोज्योति मन ज्योति है, और आगे क्या बोलते हैं, वै तं पुरुषा विद्यात् सर्वस्य आत्माना परायणम स। तो बोल रहे हैं कि हर एक जीवात्मा का जो कि वो कार्य करते हैं, हर एक प्राणी जो कार्य करता है उसको वह सब कुछ जानता है, वही ज्ञाता है। तो हे याज्ञवल्क्य, बोल रहे हैं कि अब याज्ञवल्क्य पे ये थोड़ा सा व्यंग की भाषा बोल रहे हैं कि तुम उसको
नहीं जानते हुए अपने आप को पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। अपने आप से बोल रहे हैं और इस बात को याज्ञवल्क्य से पूछे नहीं कि तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, अपने आप से ही ये बोल रहे हैं कि तुम नहीं जानते हुए विद्वान होने का अभिमान कर रहे हो। पृथ्वी जिसका शरीर है, अग्नि लोक है अर्थात कार्यक्षेत्र है, दृश्य जगत है, मन ज्योति है। मन ज्योति मतलब कि सब कुछ फंक्शन कर, वो प्रोसेसिंग करता है। तो एक प्रकार से बोले तो कार्यकारण क्षेत्र है, ठीक। कार्य बोले तो पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं, और करण 10 इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार। तो उसी को आप बोल रहे हैं कि हे याज्ञवल्क्य, तुम इनको नहीं जानते हुए अपने आप को विद्वान होने का, पंडित होने का अभिमान कर रहे हो। तो फिर याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि ये जो तुम सब कुछ बता रहे हो कि पृथ्वी उसका आयतन है, अग्नि लोक है, मन ज्योति है उस पुरुष का, उसको मैं जानता हूँ, उसको मैं जानता हूँ। और बोल रहे हैं कि यह जो जीवात्मा है वही यह है। फिर साकल्य से बोलते हैं और बोलो। मैं तो इसको जानता हूँ जो तुम बोल रहे हो कि नहीं जानते हुए पंडित होने का अभिमान कर रहे हो, तो मैं उसको जानता हूँ। एक मिनट। फिर साकल्य से पूछते हैं कि और बोलो आगे क्या पूछना है। साकल्य पूछते हैं कि उसका देवता कौन है। ये जो पृथ्वी जिसका आयतन है, अग्नि लोक है और मन ज्योति है, तो इसका देवता कौन है, इसका देव किसे बोला जाता है, मीन्स उसको नियंत्रण में कौन रखता है, कौन उसका अधिष्ठाता है। तो याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया अमृत। अमृत उसका देवता है। तो अमृत बोले तो जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो अमृत तत्व है वही उसका देव है। अब इसके आगे हम कल देखेंगे 11 नंबर मंत्र। इसमें अमृत कहा था, इसमें तो स्त्री नहीं दिया हुआ, स्त्री इति होवाच। नहीं, वो आप दूसरा मंत्र देख रहे हैं, वो पीछे चला गया। वो 10वां मंत्र हमने पढ़ा था ना, ये देखिए, देवेत्यामृतम इति होवाच, ये हमने पढ़ा था। ये 11वां मंत्र पढ़ रहे हैं, स्त्री इति। तो स्त्री वाला हम कल देखेंगे। स्त्री के पहले भी पीछे पढ़। और कुछ? ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।